और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। दोस्तों आज मैं करंट अफेयर का वीडियो लेकर आया हूं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये मैंने खासकर रेलवे के लिए निकाला है, लेकिन ये और भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। तो चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाल ही में दक्षिण क्षेत्रीय बैडमिंटन का खिताब किसने जीता? हाल ही में दक्षिण क्षेत्रीय बैडमिंटन का खिताब किसने जीता? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। किसने जीता है? भारत। क्लियर है? चलिए सेकंड प्रश्न करते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है? हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? मानव संसाधन मंत्रालय। तो राइट आंसर क्या हुआ? मानव संसाधन मंत्रालय। अगला प्रश्न देखिएगा, 3 नंबर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वह है मोहम्मद अल जोंडी। मोहम्मद अल जोंडी। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा आरंभ किए गए किस राष्ट्रव्यापी मिशन के तहत अटल टिकरिंग लैब ATL की स्थापना के लिए 1500 स्कूलों का चयन किया गया है? तो इसका नाम क्या है? अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन। अगला प्रश्न है हमारे पास 5 नंबर। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में निर्धन परिवारों की निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिए जाने हेतु कौन सी योजना आरंभ की? तो राइट आंसर होगा प्रकाश है तो विकास है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में निर्धन परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिए जाने हेतु कौन सी योजना आरंभ की है? तो क्या है? प्रकाश है तो विकास है। अगला प्रश्न करेंगे 6 नंबर। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी जेम्स एडरसन ने बतौर तेज गेंदबाज सर्वाधिक टेस्ट खेलने का रिकॉर्ड बना दिया है? तो राइट आंसर होगा इंग्लैंड। मतलब जेम्स एडरसन कहाँ के हैं? इंग्लैंड। तो राइट आंसर क्या हुआ? इंग्लैंड। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर। निम्न में से किस भाषा की फिल्मों के जाने माने अभिनेता पार्थ मुखोपाध्याय का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया? तो राइट आंसर क्या होगा? बंगला। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में कौन सा शहर देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जिसे अपनी ब्रांड पहचान और लोगो मिल गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? बेंगलुरु। बेंगलुरु है जिसको अपना लोगो और पहचान मिल गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में किस स्थान पर भारत की पहली लोकल वातानुकूलित ट्रेन का संचालन आरंभ किया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? मुंबई। राइट आंसर क्या होगा? मुंबई। ठीक है। चलिए आगे कर लेते हैं। अब करते हैं 10 नंबर प्रश्न। विश्व में किस देश के राजधानी परिवर्तन का मुद्दा विवाद का विषय बना हुआ है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल।
विश्व में किस देश के राजधानी परिवर्तन का मुद्दा विवाद का विषय बना हुआ है? तो क्या हुआ? इजराइल। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे तेज गति से शतक बनाने वाला खिलाड़ी है डेविड मिलर। डेविड मिलर। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे तेज गति से शतक बनाने वाले खिलाड़ी है डेविड मिलर। निम्न में से किस देश को यूनेस्को से अलग होने की घोषणा की है? मतलब किस देश ने यूनेस्को से अलग होने की घोषणा की है? तो राइट आंसर क्या होगा? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। अगला प्रश्न है, वन प्राणी सप्ताह कब मनाया जाता है? वन प्राणी सप्ताह कब मनाया जाता है? तो यह कब मनाया जाता है? 2 से 8 अक्टूबर। तो राइट आंसर क्या हुआ? 2 से 8 अक्टूबर। अगला प्रश्न है, भारत सरकार को प्रगति छात्रवृत्ति योजना बालिकाओं के किस स्तर की शिक्षा हेतु है? तो यह क्या होगा 14 का राइट आंसर? तकनीकी शिक्षा। तकनीकी शिक्षा पर सरकार काफी जोर दे रही है ना। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर, भारत पाकिस्तान विभाजन संग्रहालय किस शहर में बनाया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? अमृतसर। भारत पाकिस्तान विभाजन संग्रहालय किस शहर में बनाया गया है? तो क्या होगा? अमृतसर। अगला प्रश्न देखिए 16 नंबर, ये आपको मिलान करना है कि किसका आयोजन स्थल क्या है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। देखिए, जो यह ब्रिक्स का आयोजन स्थल था वह कहाँ था? जो ब्रिक्स का आयोजन स्थल था वह सियामेन में था। कहाँ था? ब्रिक्स का जो आयोजन स्थल था मतलब सियामेन में था, मतलब यहाँ ए हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद भारत तथा यूरोपीय संघ का कहाँ था? तो ये नई दिल्ली में था। भारत यूरोपीय संघ का जो आयोजन स्थल हुआ था वह कहाँ हुआ था? यहाँ। और ये जो हमारे पास ब्रिक्स का आ गया वह कहाँ आ गया? यहाँ। समझ गए। उसके बाद हार्ट ऑफ एशिया, ठीक है, तो वह कहाँ हुआ था? हार्ट ऑफ एशिया कहाँ हुआ था? तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आसियान का तो सबको पता है, मनीला है। तो देखिए इससे कौन रिलेट कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। हाल ही में किस नेता को दूसरी बार गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया है? हाल ही में किस नेता को दूसरी बार गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? विजय रूपानी। क्या होगा? विजय रूपानी। अगला प्रश्न है, किस देश द्वारा विकसित दुनिया के सबसे बड़े एम्फीबियस एयरक्राफ्ट पानी और जमीन पर लैंडिंग टेक ऑफ करने में सक्षम AG-600 ने 24 दिसंबर 2017 को अपनी पहली उड़ान भरी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन। नहीं, चीन। अगला प्रश्न है 19 नंबर, भारतीय पहलवान सुशील कुमार ने जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में जारी कॉमनवेल्थ कुश्ती चैंपियनशिप में निम्न में से कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। समझ गए। देखिएगा अगला प्रश्न। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 17 दिसंबर 2017 को राज्य के सभी सरकारी स्कूलों की नौकरियों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की घोषणा की है? तो वह क्या हो गया? 50%। तो राइट आंसर कितना हुआ? 50%। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर,
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में किस देश को पोलियो मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है? तो उस देश का नाम क्या है? गैबॉन। क्या नाम है? गैबॉन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत ने दिसंबर 2017 में निम्न में से किस देश को हराकर 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला 2-1 से जीती है? तो वह देश कौन सा है? श्रीलंका। तो राइट आंसर क्या हुआ? श्रीलंका। ठीक है, अगला प्रश्न है 23 नंबर। 18 दिसंबर 2017 को आए विधानसभा चुनावों के नतीजे में बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस को हराकर वापसी कर ली और किस राज्य में लगातार 6ठी बार जीत दर्ज की है? तो राइट आंसर क्या होगा? गुजरात। किस राज्य में लगातार 6ठी बार जीत दर्ज की है? तो राइट आंसर क्या होगा? गुजरात। अगला प्रश्न देखिएगा, एनजीटी ने पिछले आदेश में संशोधन करते हुए पहाड़ी क्षेत्रों में गंगा नदी के तट के किनारे कितने मीटर के दायरे में निर्माण गतिविधियों पर पाबंदी लगाई है? तो राइट आंसर क्या होगा? 50 मीटर नहीं, 24 का क्या होगा? 50 मीटर। एनजीटी ने पिछले आदेश में संशोधन करते हुए पहाड़ी क्षेत्रों में गंगा नदी के तट के कितने मीटर के दायरे में निर्माण गतिविधियों पर पाबंदी लगाई है? तो 50 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, काफी बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, देखिएगा 25 नंबर। ठीक है, तो क्या है, इसको मिलाना है। ठीक है, तो देखिएगा, पहला प्रश्न है कि विश्व निवेश रिपोर्ट में भारत का स्थान कैमा है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा 9वां, नहीं, इसका हो जाएगा ये वाला। ठीक है, उसके बाद इसका ये हो जाएगा। ठीक है, और प्रतिस्पर्धा सूचकांक में स्थान है 40वां, और बच गया मानव विकास सूचकांक में कैमा स्थान है 131वां। तो यह सब किससे मिल रहा है? तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न है कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। समझ गए होंगे, देखिएगा आगे। अगला प्रश्न है 27 नंबर। वर्ष 2017 की मिस यूनिवर्स व मिस वर्ल्ड कौन बनी? मिस यूनिवर्स व मिस वर्ल्ड कौन बनी? तो राइट आंसर क्या होगा? डेमी लेग नेल पीटर व मानुषी छिल्लर। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 28 नंबर। डेविस कप 2017 की विजेता व उप विजेता टीम क्रमशः कौन है? डेविस कप 2017 की विजेता और उप विजेता टीम कौन सी है? तो फ्रांस और बेल्जियम। तो जो विजेता है वह फ्रांस है और उप विजेता कौन है? बेल्जियम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 29 नंबर प्रश्न है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो उसका नाम क्या है? एन.के. सिंह। उनका नाम क्या है? एन.के. सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हुए? एन.के. सिंह। अगला प्रश्न करते हैं 30 नंबर। ठीक है, देखिएगा, प्रो कबड्डी लीग 2017 की विजेता टीम कौन सी है? विजेता टीम कौन सी है? तो राइट आंसर क्या होगा? पटना पाइरेट्स। प्रो कबड्डी लीग 2017 की विजेता टीम पटना पाइरेट्स। ठीक है, पाइरेट्स। अगला प्रश्न है 31 नंबर।
फार्मूला 1 कार रेस 2017 का नया विश्व चैंपियनशिप कौन है? नया विश्व चैंपियन कौन है? तो नया विश्व चैंपियन कौन हो जाएगा? लुइस हैमिल्टन। तो उत्तर क्या हो गया? लुइस हैमिल्टन। अगला प्रश्न है 32 नंबर। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना राष्ट्रीय आयुष मिशन को 1 अप्रैल 2017 से किस साल तक जारी रखने को मंजूरी दी गई है? तो राइट आंसर क्या होगा? 31 मार्च 2020। 31 मार्च 2020। अगला प्रश्न है 33 नंबर। केंद्रीय महिला, प्रश्न नहीं दिख रहा है, ऊपर कर लेते हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका संजय गांधी ने हिंसा को रोकने हेतु बहुक्षेत्रीय प्रतिक्रिया व्यवस्था को मजबूत करने में सखी वन स्टॉप केंद्र की भूमिका पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किस शहर में किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। तो राइट आंसर क्या हुआ? नई दिल्ली। 34 नंबर प्रश्न है, नीरज वोरा का हाल ही में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े थे? नीरज वोरा का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? अभिनय एवं निर्देशन। तो राइट आंसर क्या होगा? अभिनय एवं निर्देशन। ठीक है। अगला प्रश्न है 35 नंबर, देखिएगा ध्यान से। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में पिछड़े वर्गों के लिए नॉन क्रीमी लेयर की सीमा को बढ़ाकर कितना किया है? तो राइट आंसर क्या होगा? 8 लाख। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय नौसेना द्वारा देश में बनी किस पहली परमाणु पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया गया है? नौसेना में शामिल किया गया है INS कलावरी को। तो राइट आंसर क्या हुआ? INS कलावरी। अगला प्रश्न देखिएगा 37 नंबर। हाल ही में किस राज्य ने हाल ही में नर्मदा और पार्वती नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? तो राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य ने नर्मदा और पार्वती नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? तो राइट आंसर क्या हुआ? मध्य प्रदेश। ठीक है। राइट आंसर क्या हुआ? मध्य प्रदेश। ठीक है। अगला प्रश्न है 38 नंबर। ठीक है। हाल ही में किस अभिनेत्री को मदर टेरेसा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मदर टेरेसा सम्मानित किया गया है मदर टेरेसा अवार्ड से। किसको? प्रियंका चोपड़ा को। ठीक है। अगला प्रश्न है 39 नंबर। ब्रेक्जिट समझौते के तहत ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से अलग होने के बदले कितनी रकम देने के लिए सहमति व्यक्त की है? राइट आंसर 40 से 45 अरब यूरो। 40 से 45 अरब यूरो। अगला प्रश्न है 40 नंबर। भारत की पहली महिला फोटो पत्रकार का नाम क्या है, जिनके सम्मान में गूगल ने हाल ही में डूडल बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की? तो राइट आंसर क्या होगा? होमी व्यारवाला। होमी व्यारवाला। अगला प्रश्न होगा 41 नंबर, देखिएगा ध्यान से। अगला प्रश्न है 41 नंबर। प्रश्न क्या है देख लेते हैं। हाल ही में किस देश में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर हुए हमले में 14 की मौत हो गई? तो राइट आंसर क्या होगा? कांगो। हाल ही में किस देश में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर हुए हमले में 14 की मौत हो गई? तो वह देश कौन सा है? कांगो। तो राइट आंसर क्या होगा? कांगो। अगला प्रश्न है
एक धरोहर गोद लो योजना का शुभारंभ करने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हुआ? पर्यटन मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय। एक धरोहर गोद लो योजना का शुभारंभ करने वाला मंत्रालय कौन सा है? तो वह है पर्यटन मंत्रालय। तो राइट आंसर क्या हुआ? पर्यटन मंत्रालय। अगला प्रश्न है 43 नंबर। ग्लोबल इंटरप्रेन्योरशिप समिट 2017 किस शहर में आयोजित हुआ? तो किस शहर में आयोजित हुआ? तो वह हो जाएगा हैदराबाद। किस शहर में आयोजित हुआ? तो यह हुआ हैदराबाद। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ठीक है, देखना ध्यान से। तो प्रश्न है 44 नंबर, ठीक है। प्रश्न क्या है? ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के उपवर्गीकरण हेतु गठित आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो उनका अध्यक्ष का नाम क्या है? जी रोहिणी। जी रोहिणी। अगला प्रश्न है 45 नंबर। जम्मू कश्मीर समस्या समाधान हेतु केंद्र के अधिकृत प्रतिनिधि कौन है? तो अधिकृत प्रतिनिधि कौन है? दिनेश्वर शर्मा। तो राइट आंसर क्या होगा? दिनेश्वर शर्मा। जम्मू कश्मीर समस्या समाधान हेतु केंद्र के अधिकृत प्रतिनिधि कौन है? तो वह है दिनेश्वर शर्मा। समझ गए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो को देखना नहीं भूलें, जल्दी मैं अपलोड करूंगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।